हेलो दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज ही हमारे पास जो है एक ट्रैक्टर की पेटी है। 1200 वाट की पेटी है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए 1200 वाट की पेटी है। डीएक्स का इसके अंदर बोर्ड लगा हुआ है। 8 इसके अंदर ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। एक चैनल में 4 1943 5200। इसके अंदर फॉल्ट क्या है दोस्तों कि इसके एक स्पीकर को जैसे ही लगाते हैं, कस्टमर स्पीकर पर लगाते हैं तो उसका स्पीकर जल जाता है। यानी इसके स्पीकर पर, एक स्पीकर पर 2 चैनल इसके अंदर होते हैं। एक चैनल बिल्कुल ओके चल रहा, दूसरे चैनल पर जैसे स्पीकर लगाते हैं तो स्पीकर जल जाता है। यानी स्पीकर पर डायरेक्ट वोल्ट आ रहे हैं। इससे पहले भी किसी के पास गया है, कोई नौसिखिया मिस्त्री होगा, कोई नौजवान मेरा भाई नौसिखिया ही होगा कि उससे रिपेयर नहीं हो पाया, फॉल्ट ट्रेस नहीं हो पाया। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसके बेस के वोल्ट कैसे रिपेयर करने हैं। छोटा सा फॉल्ट है दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, आपको अच्छे से समझनी है। वीडियो कहीं भी स्किप नहीं करना है और वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। लेकिन मैं सभी अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जिस किसी भाई ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर फॉल्ट क्या है और किस तरह आपको रिपेयर करना है। देखिए, हम सबसे पहले इसके अंदर पावर सप्लाई इन करते हैं, यानी कि बैटरी के वोल्ट लगाते हैं। क्योंकि वोल्ट इन कर दिया, आपको फ़ैन दिखाई दे गया होगा, इसका फ़ैन चल गया और ये देखिए आगे पैनल में भी लाइट आ गई। अब मैं आपको दिखा दूं, मैं आपको बार बार बताता हूं कि आप जब भी कोई एम्पलीफायर रिपेयर करें तो स्पीकर लगाने से पहले आपको उसके स्पीकर पर वोल्ट मेजर करने हैं। तो देखिए मैं आपको वोल्ट दिखा दूं, ये मैंने अपने मल्टीमीटर को डीसी 20 वोल्ट की रेंज में कर दिया और ये देखिए मैं आपको दिखा दूं इसके अंदर एक चैनल हमारा ये है, ये देखिए, सॉरी, स्पीकर पर डायरेक्ट 39 वोल्ट आ रहे हैं। और इसी तरह इस चैनल को देखते हैं, इस पर कोई वोल्ट नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसमें फॉल्ट यही है कि स्पीकर पर डायरेक्ट वोल्ट आ रहे हैं और जैसे ही कस्टमर इसके ऊपर अपना स्पीकर लगाता है वो जल जाता है। अभी किसी मैकेनिक भाई के पास भी गया है लेकिन उससे रिपेयर नहीं हो पाया। अब मेरे पास आया है तो मैं देखता हूँ इसके अंदर क्या है। कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती। ये देखिए मैं आपको दिखा दूँ, टोटल ट्रांजिस्टर निकाल कर के चेक कर रखे हैं या दूसरे डाल रखे हैं और पूरे बोर्ड में किस तरह से काम हुआ है। थोड़ा नज़दीक कर, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही ऐसा कोई सेट हमारे पास आता है तो सबसे पहले हम उसके ट्रांजिस्टर चेक करते हैं। मैंने मल्टीमीटर को अपने डायोड मोड पे कर लिया है और ये देखिए मैं आपको दिखा दूँ, इस तरह एक एक करके अपने ट्रांजिस्टर चेक करने हैं आपको। ट्रांजिस्टर को आपको बेस से चेक करने के बाद में इमीटर टू कलेक्टर भी चेक करना है। ध्यान रखना है आपको, इमीटर टू कलेक्टर भी, कोई शॉर्टिंग ना हो। ठीक है दोस्तों, ये बेस, अब इमीटर टू कलेक्टर, इसी तरह अपने एक चैनल में इसके 4 ट्रांजिस्टर लगे हैं, उन चारों को हम चेक कर लेंगे। इसके अंदर 2 पीएनपी और 2 एनपीएन ट्रांजिस्टर होते हैं। ये चारों ट्रांजिस्टर बिल्कुल ओके हैं। जिस किसी मेरे भाई को ट्रांजिस्टर चेक करने नहीं आते, मेरी ये वाली वीडियो देखिए, मैंने बनाई है। इस वाली वीडियो पर जाकर के आप देख सकते हैं। मैंने एक फंडे के द्वारा, एक ट्रिक के द्वारा, मैं आपको बता दूं कि मैं एक सिंपल साधारण भाषा में, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा इतना हूँ नहीं, एक ट्रिक के द्वारा हर वीडियो आपको बताता हूँ। ट्रिक के द्वारा ही मैंने ये वाली ट्रांजिस्टर की वीडियो बनाई है। आप आसानी से इससे चेक करने सीख सकते हैं कि ट्रांजिस्टर आपको कैसे चेक करना है। अब मैं ये बीडी 13940 जो लगे हैं इनको भी चेक करता हूँ। ये भी बिल्कुल ओके है। ये भी बिल्कुल ओके है। ये भी ओके है। अब यहाँ पे एक 48 लगा होता है, इसको भी चेक करते हैं। ये भी ओके है। एक 58 लगा है, इसको भी चेक करते हैं।
ये भी ओके है। एक फिर और लगा है, इसको भी चेक करते हैं। ये भी ओके है। अब जब इसके टोटल ट्रांजिस्टर ओके हैं और बेस के स्पीकर पर फिर भी वोल्ट निकाल रहा है, यानी बेस पे वोल्ट एक्यूरेट नहीं है, आखिर कारण क्या है? अब जो मेरा नए नए मैकेनिक दोस्त होते हैं वो परेशान हो जाते हैं। मैं आपको दिखा दूँ, देखिए 1 2 3 बीडी लगी है इसके अंदर, यानी एक बीडी 139 और 2 बीडी 140, सॉरी 2 बीडी 139 और 1 बीडी 140, और 3 ट्रांजिस्टर ये लगे हैं जिसमें 2 58 और 1 48 है। ये ट्रांजिस्टर भी मेरे 6 के 6 ओके हैं, चारों ट्रांजिस्टर ये भी ओके। फिर इस कारण क्या है कि इसके बेस पर वोल्ट नहीं बनते, यानी इक्वरेट वोल्ट नहीं बनते, डायरेक्ट वोल्ट आते हैं। मैं एक बार करंट देता हूँ और आपको दिखाता हूँ। मैंने इसको करंट दे दिया, ये देखिए आप मल्टीमीटर पर नज़र रखना। मल्टीमीटर को मैं DC 200 की रेंज में करता हूँ क्योंकि 40 वोल्ट के आसपास इसमें बनते हैं। ये मैंने ग्राउंड में लगा लिया। ये मेरा स्पीकर है, ये देखिए 38 वोल्ट जो कि त्यों आ रहे हैं। ये इसका बेस है, जो कि त्यों वोल्ट आ रहे हैं। ये इसका कलेक्टर है, जो कि त्यों वोल्ट आ रहे हैं। ये इसका इमीटर है, जो कि त्यों वोल्ट आ रहे हैं। इसी तरह दूसरी साइड भी यही है, जो कि त्यों वोल्ट आ रहे हैं, जो कि त्यों आ रहे हैं, जो कि त्यों आ रहे हैं, जबकि हमारे सारे ट्रांजिस्टर ओके हैं। तो आखिर कारण क्या है? देखिए दोस्तों, वीडियो को स्किप नहीं करना है, सिर्फ वीडियो आज समझनी है आपको, यानी वर्क इसके अंदर इतना नहीं है, आपको सिर्फ समझना है। और बेस के वोल्ट में ही मेरे ज़्यादातर नए जो मैकेनिक दोस्त हैं वो परेशान हो जाते हैं, उनसे बेस के वोल्ट प्रॉपर नहीं बन पाते। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और हाँ, मैंने एक टेलीग्राम का ग्रुप बनाया है, आप उसको भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं आपको गारंटी देता हूँ वीडियो के बाद भी, वीडियो के साथ भी, यानी वीडियो के बाद भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होता है, कोई आपको फॉल्ट फंसता है, तो आप मुझे टेलीग्राम के द्वारा संपर्क कर सकते हैं, जिससे मैं आपके फॉल्ट का सलूशन कराता हूँ। मेरी जितनी वीडियो आपको मिलेगी सारी ट्रिक के ऊपर मिलेगी, फंडे के ऊपर मिलेगी, क्योंकि मैं इतना पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, मैं आपको ट्रिक और फंडे से ही सारे काम बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, साधारण सिंपल भाषा में बताता हूँ, कोई मैं इंस्टीट्यूट वगैरह तो नहीं चलाता। अब बात कर रहे थे कि जब मेरे टोटल ट्रांजिस्टर ठीक हैं, फिर ये वोल्ट डाउन क्यों नहीं हुए, यानी कि पूरे के पूरे ही क्यों आ रहे हैं। दोस्तों साधारण सी बात है कि सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपने पूरे सर्किट में निगेटिव और पॉजिटिव दोनों वोल्टों की जांच करनी होगी कि कहीं से कोई मिस नहीं हुआ हो। तो आपको देखना होगा कहाँ कहाँ से मेरे निगेटिव वोल्ट गए हैं, कहाँ कहाँ से पॉजिटिव वोल्ट गए हैं। तो जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ, ये मेरा ग्राउंड हुआ, और ये देखिए आपको लिखा मिलेगा पॉजिटिव, ये मेरी पॉजिटिव साइड है। मल्टीमीटर को देखिए, मैं आपको दिखा दूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ से पॉजिटिव यहाँ गए, और यहाँ से यहाँ गए पॉजिटिव, यहाँ से यहाँ गए पॉजिटिव, तो पॉजिटिव मेरे सर्किट में पहुँच गए। इसी तरह माइनस वाले जो वोल्ट हैं, माइनस की जो सप्लाई है, इसी तरह ये मेरी माइनस की सप्लाई आई है, देखिए। ठीक है दोस्तों, यानी जहाँ जहाँ माइनस की सप्लाई जानी है वो देख लो, आ गई। अब ये वोल्ट डाउन कैसे हो गए? इसके प्रतिद्वंदी यानी इसके विपक्ष जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक ये कैसे डाउन हो जाएगा पक्ष, यानी ये पक्ष है तो हमें विपक्ष ढूंढना है, यानी कि नेगेटिव अर्थ ग्राउंड। तो ये मेरा ग्राउंड है, मेरा ग्राउंड कहाँ से चल के कहाँ गया है मुझे वो देखना है। तो मैं अपनी रेड प्रोब को पॉजिटिव में रख लेता हूँ, और ये नेगेटिव देखिए यहीं से हम बनाते हुए चलते हैं, और ये हमारा नेगेटिव यहाँ गया। अगर ये मेरा कहीं से प्रिंट मिस होगा तो इधर नेगेटिव के वोल्ट नहीं जाएंगे, माइनस नहीं जाएंगे, सॉरी ग्राउंड नहीं जाएगा। तो यहाँ तक भी ठीक है मेरा, यहाँ तक भी ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है। इधर से ग्राउंड कहीं नहीं गया, सिर्फ इधर से ही ग्राउंड आया हुआ है। तो ग्राउंड मेरा यहाँ तक बिल्कुल ओके आया हुआ है, सॉरी ये है ग्राउंड। ठीक है दोस्तों, अब सिर्फ इतना ही प्रिंट मेरा यहाँ ग्राउंड है। अब जब ये इतना ही प्रिंट ग्राउंड है तो आगे जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस वगैरह से ग्राउंड गया होगा, जिससे कि वोल्ट डाउन होते हैं।
तो हमें सबसे पहले अपने ये ट्रांजिस्टर को देखना है इसके ऊपर ग्राउंड आया कि नहीं आया। तो मैं पॉजिटिव यहाँ अपना लगा लेता हूँ और ये यहाँ से कि एक रेजिस्टेंस होती है, तो हम यहाँ देखते हैं कि ग्राउंड आया कि नहीं आया। तो देखिए यहाँ आया, यहाँ भी आ गया। ये हमारी यहाँ 0.1 ओम एक रेजिस्टेंस होती है। मैं आपको दिखा दूँ सीधा करके बोर्ड, ये देखिए, क्योंकि अक्सर ये उड़ जाती है, लेकिन इस सर्किट में ये मेरी रेजिस्टेंस बिल्कुल ओके है। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये ग्राउंड आगे निकाल रही है, ये पॉजिटिव लगा लिया। और आपको फिर दिखा दूं, यहाँ ये और यहाँ लगी है, तो ओके है। अब यहाँ से कहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ एक जीनर लगा है, 6 वोल्ट का जीनर है। तो हम यहाँ देखते हैं कि इसे निगेटिव में लगा लेते हैं और ये हमारा जो जीनर लगा है, यहाँ देखते हैं 6 वोल्ट बने कि नहीं बने। ये देखिए 6 वोल्ट बने हुए हैं, तो इसका मतलब मेरा ये जीनर भी ठीक है और ये रेजिस्टेंस भी ठीक है। अब फिर इसे हम लगा लेते हैं पॉजिटिव में। पॉजिटिव में लगाने के बाद में अब हमारे पास बचा है कि हाँ ये पीएफ है। अगर पीएफ शॉर्ट होगा तो डायरेक्ट यहाँ ग्राउंड आ जाएगा, तो नहीं आया। अगर मेरी रेजिस्टेंस काम कर रही होगी तो यहाँ वोल्ट आज डाउन हो जाएंगे, लेकिन नहीं हुए तो हम इस रेजिस्टेंस की भी जांच करते हैं। रेजिस्टेंस को देखने से पहले आपको अपने सेट से करंट को हटा लेना है और करंट हटाने के बाद में देखते हैं, मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस मोड में कर लेते हैं। जिस किसी मेरे भाई को रेजिस्टेंस कलर कोड की पहचान नहीं है, वो मेरी ये वाली वीडियो पर जाएं, और जिसमें मैंने एक ट्रिक के द्वारा, एक फंडे के द्वारा आपको रेजिस्टेंस निकालनी बताई है। रेजिस्टेंस का मान, कलर कोड आपको आसानी से पता चल जाएगा। देखिए आपको मल्टीमीटर नज़र आ रहा होगा, तो इसकी हम जांच करते हैं। तो देखिए ये रेजिस्टेंस ओपन है। एक बार मैं इसको निकाल करके चेक करता हूँ। दोस्तों वीडियो को आपको कहीं भी स्किप नहीं करना है, सिर्फ आपको वीडियो को समझना है और आप 22 के वोल्ट आराम से बना लोगे। क्योंकि मेरे पास बहुत कमेंट आते हैं, सर मैंने ये चेंज कर दिया, वो चेंज कर दिया, बट 22 वोल्ट नहीं बन रहे हैं, यानी बेस पे वोल्ट नहीं डाउन हो रहे हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। जो मेरे नए नए मैकेनिक दोस्त हैं, हम चाहते हैं वो भी अच्छे से रिपेयर करना सीख लें, आपसे कुछ लेते नहीं। तो आप वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हमारी वीडियो पे जितने ज़्यादा लाइक, व्यूज़ और शेयर आते हैं, उससे ही हमारा मनोबल बढ़ता है। तो देखिए मैंने रेजिस्टेंस को निकाल लिया है, आपको करीब से दिखाना चाहूँगा। सबसे पहला कलर है इसके अंदर नीला, फिर स्लेटी और फिर नारंगी, यानी कि ये 68 के रेजिस्टेंस हैं। मैंने 200 के की रेंज में इसको रख लेता हूँ। ये बिल्कुल नहीं है, यानी बिल्कुल ओपन है हमारी रेजिस्टेंस। ठीक है दोस्तों, तो हम सबसे पहले इस रेजिस्टेंस को चेंज करते हैं और फिर मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए मैंने एक बोर्ड से रेजिस्टेंस निकाल ली है, आपको दिखाई दे रहा होगा, करीब लाओ। ठीक है दोस्तों, नीला, स्लेटी, नारंगी, यानी 68 के। जिस किसी मेरे भाई को रेजिस्टेंस, और यहाँ आपको देखिए एक सबसे अच्छी खास बात इस बोर्ड में होती है कि इस पर लिखा भी होता है, देखिए 68 के। ठीक है दोस्तों, तो मैं इस 68 के को यहाँ इंस्टॉल करता हूँ और फिर देखते हैं कि वोल्ट डाउन हुए कि नहीं हुए बेस पे। ये हमने यहाँ रेजिस्टेंस को इंस्टॉल कर दिया है, रेजिस्टेंस लगा दी है। आप किसी बोर्ड में काम करते हो, रिपेयर करते हो, रिपेयर करने के बाद में उसे अच्छे से साफ़ कर लिया करें, उसके बगैर आप कस्टमर को ना दें, क्योंकि इससे फॉल्ट जल्दी नहीं पड़ेगा और साफ काम होगा। किसी नए बंदे के पास जाएगा, वो भी आपको नाम नहीं रखेगा कि कितना भद्दा काम किया है, किस मैकेनिक के पास ले गए थे। ठीक है दोस्तों, अब वो लग गई। अब मैं इसको पावर दोबारा देता हूँ। मैंने इसको देखिए पावर दे दी। अब हम इसके बेस पर वोल्ट मेजर करते हैं। आपको वही 200 की रेंज में अपने मल्टीमीटर को रखना है।
दोस्तों याद रहे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ वीडियो के बाद भी, वीडियो के साथ भी, यानी कि वीडियो के बाद भी मैं आपको पूरा सपोर्ट करता हूँ। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्यू दें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। तो देखिए ये मेरा स्पीकर, सबसे पहले हम स्पीकर के ऊपर ही आपको दिखाते हैं। देखिए अब कोई वोल्ट नहीं है। अब मैं यहाँ भी दिखा दूँ आपको, वहाँ आपको जो 23-24 वोल्ट नज़र आ रहे थे, यहाँ अब कितने हैं, क्योंकि यहाँ ग्राउंड से 68 के लग गई, अब यहाँ कोई वोल्ट नहीं है। इसी तरह ये ट्रांजिस्टर अब वोल्टों को डाउन करते हुए जाएंगे और बेस तक इसी तरह आ जाएंगे। ये देखिए ये बेस, ये इसका बेस, ये इसका बेस, ये इसका बेस और ये स्पीकर हुआ। अभी आपको इसकी साउंड भी सुनवा देता हूँ। ये देखिए ये ग्राउंड है, दोनों स्पीकरों का ग्राउंड एक ही होता है, सिर्फ स्पीकर के पॉइंट अलग अलग होते हैं। तो मैं एक वायर को स्पीकर की ग्राउंड में सोल्डिंग कर देता हूँ और ये देखिए तो आपको समझ आ गया होगा कि आपको 22 वोल्ट कैसे रिपेयर करने हैं। यानी सबसे पहले आपको ये अपने ट्रांजिस्टर चेक करने हैं। ट्रांजिस्टर अगर आपके ओके हैं तो फिर आप अपने वोल्टों की जांच कीजिए। पक्ष और विपक्ष यानी पॉजिटिव और नेगेटिव यानी ग्राउंड दोनों आपको चेक करने हैं। कई बार क्या होता है कि आप नेगेटिव की पिन तो यहाँ रखते हैं, पॉजिटिव आपने सब में देख लिया, लेकिन नेगेटिव ने आपका आपने ध्यान नहीं किया। और शायद जिस किसी मैकेनिक भाई के मेरे पास ये था, वही यही गलती कर रहा था कि पॉजिटिव तो देखता था, ट्रांजिस्टर देखता था, लेकिन नेगेटिव देखे ही नहीं। ठीक है दोस्तों, यानी ग्राउंड नहीं देखा। इसमें 3 वोल्ट होते हैं, पॉजिटिव, ग्राउंड और नेगेटिव। आपको तीनों वोल्टों की पूरे सर्किट में जाँच करनी है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।